बात करेंगे पीएम मोदी के मिशन यमुना की। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई को प्राथमिकता में रखा है, प्रायोरिटी दी है। ऐसे में नदी की सफाई के लिए संबंधित विभागों की ओर से कार्य योजना भी बना ली गई है। शुरुआती तौर पर मशीनों से कचरों की सफाई शुरू हो गई है। वहीं सरकार का कहना है कि इस साल छठ महापर्व में श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाएंगे और इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर साफ सफाई के लिए काम शुरू कर रही है। वहीं दूसरी ओर यमुना की सफाई पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी निगरानी लगातार रख रहा है। तो लगातार एक्शन में दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता सीएम बनते ही सबसे पहले यमुना में पूजा अर्चना करने गई थी और हमने देखा कि सीएम के फेस के अनाउंसमेंट से पहले ही यमुना की साफ सफाई शुरू कर दी गई थी। सफाई का मेगा प्लान तैयार कर लिया गया है। युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कही गई है कि छठ महापर्व से पहले यमुना को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा, यानी कि छठ का महापर्व इस बार महिलाएं यमुना में मना सकेंगी। कि देखिए कितनी बड़ी मशीनें वहां पर लगा दी गई हैं और इन मशीनों की सहायता से लगातार युद्ध स्तर पर यहां पर साफ सफाई शुरू कर दी गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना की सफाई लगातार जारी है। कायाकल्प होने वाला है यमुना का। ऐसे में दिल्ली में जो नई रेखा सरकार आई है, साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। संभव, युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई चल रही है और सबसे बड़ी बात जो कि यहां पर कही गई है, एक्शन में लगातार रेखा गुप्ता दिख रही हैं। ऐसे में यह कहा गया है कि छठ महापर्व से पहले यमुना की साफ सफाई कर ली जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को जब बीजेपी की दिल्ली में जीत हुई तो अपने भाषण की शुरुआत की यमुना मैया की जयकार से और एंड भी किया यमुना मैया के जयकारे के साथ। तो एक मैसेज बीजेपी की तरफ से बहुत साफ है कि यमुना एक बड़ा मुद्दा है और दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई उससे भी क्लियर हुआ कि यमुना एक बड़ा मुद्दा है। और पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से यमुना के इर्द गिर्द पूरी दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति घूमी है, उससे भी ये एकदम स्पष्ट है कि यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यमुना को लेकर बीजेपी सीरियस है। और जिस तरह से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, यमुना नदी के किनारे से सफाई ज़रूर चल रही है, लेकिन मैं ऐसी जगह आया जहां से आपको ग्राउंड ज़ीरो दिखा सकूं। ऐसा मतलब क्लियर पिक्चर, उसमें कोई किसी भी तरह का फिल्टर नहीं है। ये क्लियर पिक्चर है। आईटीओ पीछे है और आगे है कालिंदी कुंज, बीच में ये पड़ता है सराय काले खां का एरिया। यमुना नदी है, आप स्वयं देख सकते हैं, दर्शक स्वयं देख सकते हैं कि यथा स्थिति अभी ग्राउंड ज़ीरो पर क्या है। और बिल्कुल साफ साफ तस्वीरें यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बताऊं यमुना नदी इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है कि 70% लगभग दिल्ली का जो वाटर है, पानी है, उसकी सप्लाई यहीं से है। उसके अलावा इसकी धार्मिक जो मान्यता है, सिग्निफिकेंस है, वो तो है ही। अगर हम इसमें पोल्यूशन की बात करें तो लगभग 58% जो वेस्ट है दिल्ली का वो सीधे यमुना में डंप किया जाता है। और ख़ासकर जो घरेलू वेस्ट वाटर है, जो वॉशरूम वगैरह से निकलता है, उसका 90% यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये डेटा है, उससे निकलता है। ये ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें, सराय काले खां का ये ऊपर वाला ब्रिज जहाँ के नीचे यमुना नदी की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं कि सफाई की। जिस तरह से सफाई एक हफ्ते में अलग अलग मशीन्स यमुना नदी में लगाई गई हैं कि पहले तो इसके अंदर ये जो काई जम गई है, ये काई क्या करती है, जो ऑक्सीडेशन, सफाई की कोशिशें जारी हैं। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेहंदी के पास भी चलेंगे। वासुदेव घाट पर वो मौजूद हैं इस वक्त। वहां की क्या तस्वीरें हैं मेहंदी, वहां किस तरीके से साफ सफाई अभियान जारी है, एक बार ये तस्वीरें दिखाइए।
बिल्कुल हर्षा, देखिए लगातार यमुना की सफाई का अभियान शुरू हो चुका है और नई सरकार जो भाजपा की बनी है वो एक्शन में दिखाई दे रही है ग्राउंड पर। फिलहाल हम वासुदेव घाट पर यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि एक मशीन यहाँ पर पहले से ही लगाई गई है। हालांकि फिलहाल अभी सुबह के 9:30 बजे हैं तो काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्टिविस्ट्स मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर कूड़ा साफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से जो बड़ी मशीनें हैं वो लगाई गई है, लेकिन बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हर्षा जो यहाँ पर सफाई के काम के लिए लगातार पहुंच रही हैं, जुड़ी भी हुई है। तो बेशक ये तस्वीरें देख सकती है अभी, हालांकि फिलहाल बहुत ज्यादा गंदगी है, क्योंकि कह सकते हैं कि बहुत सालों की जो गंदगी है वो फिलहाल यमुना मैया में जमा हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया है कि 3 साल लगेंगे यमुना मैया को साफ करने के लिए। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, राकेश परमार जी, जो बहुत सालों से यमुना नदी की सफाई के लिए काम कर रहे हैं और ग्राउंड पर भी मौजूद है। उनसे बेहतर तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से फिलहाल सफाई का अभियान चल रहा है, कितना समय लगेगा, कौन सी मशीनें उतारी गई हैं और क्या कुछ जो है वो आगे का रोड मैप होता हुआ नजर आएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले अगर मशीनों की बात की जाए तो कितने समय से ये मशीनें यहाँ पर लगा दी गई हैं? भाजपा सरकार अब नई बन गई है 27 साल बाद, किस तरीके से ग्राउंड पर काम नजर आ रहा है? ये मशीनें भाजपा सरकार के पहले से थीं, लेकिन फंक्शन में नहीं थी। यह फंक्शनिंग में शुरू हुई सरकार के जाने के बाद। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने इसको ऑर्डर किया था और वो हो रहा था। आपको डीपली बताऊं तो यह पहले भी उपराज्यपाल के आदेश से शुरू हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट चले गए वो कुछ कह करके कि मैं बहुत टेक्निकल में जाऊंगा तो पता चलेगा कि मैं राजनीतिक प्रवक्ता हो गया हूं, तो वो उचित नहीं रहेगा। लेकिन यह है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल का शासन समाप्त हुआ और उपराज्यपाल के आदेश से यह मशीनें यहाँ पर काम करने लगी। देखिए क्या है, आपको काम करने की नियति चाहिए। हम लोग वर्षों से, हम देख मेरा पा रहे हैं संगठन जमरा तस्वीरों में भी रक्षक किस दल, तरीके से युद्ध स्तर पर लगातार काम जारी है। संभव मेहंदी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे